हेलो एवरीवन, इस वीडियो में लेंस सूत्र प्रूव करेंगे। एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे तो प्रश्न ऐसे आएगा 1/v - 1/u बराबर 1/f को सिद्ध करें। अगर सिद्ध नहीं लिखा हुआ तो वहाँ पर स्थापित करें, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ तो कहेगा कि दर्शाएं। तो ये सब का फैक्ट एक ही है, ओके ना। तो मैं इसको इसको मैं कैसे प्रूव करूँगा, तो प्रूव करने के लिए मैं इस फिगर का यूज कर सकता हूँ। अगर इस फिगर का करूँगा तो बन जाएगा, अन्यथा मैं दूसरा फिगर से मैं प्रूव करूँगा, क्योंकि यहाँ पे दो फोकस है। लेंस पे जाहिर से बात है कि दो फोकस होता है, मैं एक ही फोकस से काम चला लूँगा। तो फिगर मैं बनाकर बताता हूँ आपको। तो ये किस लेंस की बात हो रही है, आपको पता है कि उत्तल लेंस की बात हो रही है यहाँ पर। अब उत्तल लेंस में देखिए लेंस कई तरह का होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। लेंस दो तरह का, मुख्यतः दो तरह का होता है। एक उत्तल लेंस जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, एक अवतल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस में हम सिद्ध करेंगे। जानते हैं उत्तल लेंस में बीचों बीच ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये प्रधान अक्ष हुआ। इस प्रधान अक्ष पर एक वस्तु मैंने क्या रखा, ए बी। इसका नाम क्या रखता हूँ, इस वस्तु का नाम ए बी रखता हूँ। जानते हैं यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र भी हम ले लेते हैं। यहाँ से एक डॉट डॉट लाइन से क्या करता हूँ, इसको मैं दर्शाता हूँ। ऐसा मैं दर्शाया तो ये जो है ना, ये आप पॉइंट देख रहे हैं, ये ओ हो जाएगा, जिसे प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। और ए बी से है ना एक किरण निकल रही है, सीधा जाएगी। ऐसे तो अनंत किरण है, तो मैं केवल एक ही किरण का बात करूँगा। ये सीधी का कि केवल प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, तो ये सीधी चलेंगी और यहाँ पर टकराएगी। जब टकराएगा ना तो ये लेंस है, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को मोड़ देता है। और जब मोड़ता है ना तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस होकर गुजरेगी। किससे गुजरेगी, फोकस होकर गुजरेगी। तो ये यहाँ पर एफ हो जाएगा आपका। एक ही मैं फोकस लूँगा, ठीक है, तो इसलिए मैं एफ लिख दिया। एक और किरण लेना है तो वो प्रकाशीय केंद्र से चलेगा। तो जानते हैं प्रकाशीय केंद्र से जाएगा तो ये मुड़ेंगे नहीं, सीधे निकल जाएंगे। प्रकाशीय केंद्र से सीधा प्रकाश सीधे ही जाती है, तो मैं सीधा जाने दिया है, ठीक है। तो इस देखते हैं ये ए बी है आपका वस्तु, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी डैश और ए डैश, ये वस्तु की दूरी हो गया, ये वस्तु हो गया। जानते हैं आपको कुछ समझना होगा कि वस्तु कौन है। तो वस्तु तो हमने बताया ए बी है, वस्तु प्रतिबिंब की दूरी क्या है, ए डैश बी डैश है। क्योंकि वस्तु की जो प्रतिबिंब की है ना वस्तु है ए बी का उल्टा बनता है। यहाँ पर देखिए उल्टा बना है ना, इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना है, उल्टा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दूरी समझना है। देखिए वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं। ये दूरी है ना आपका यू रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से कोई भी दूरी प्रकाशीय केंद्र से नापा जाता है। तो ये प्रकाशीय केंद्र ओ है, इधर की दूरियाँ क्या होगा, यू से सूचित करते हैं। जो भी वस्तु होगा तो यू से सूचित करिएगा। और इधर की दूरी ये बाईं ओर है, अब बाईं ओर की दूरी निगेटिव में होगा। तो यहाँ पर यू लिखे हैं, जब सरल करेंगे तो वहाँ पर -u का इस्तेमाल होगा। इधर ये आपका क्या है, फोकस दूरी। तो ये फोकस दूरी आपका क्या हो जाएगा, ये प्रकाशीय केंद्र से ना पाया जाएगा, तो एफ से सूचित करेंगे, ठीक है। और ये वस्तु दूरी यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक रहेगा, ये भी रहेगा, क्या होगा, भी। तो ये समझ में आ गया ना। तो आपको लिखना होगा कि वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं, ओ बी। देख रहे हैं ना, ओ बी बोल रहे हैं, या बी ओ बोल सकते हैं, तो बी ए लिख देते हैं, बी ओ। अब बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी को यू से सूचित करेंगे। और ये क्या है, बाईं ओर है। वस्तु भी कभी भी बाईं ओर रखा जाता है, तो ये वस्तु बाईं ओर जब रखेगा तो यहाँ पर निगेटिव चिन्ह आएगा, ओके ना। तो यहाँ पर आपका निगेटिव हो गया। अब यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखिए बी डैश ओ, बी ओ डैश ओ, इसको भी से सूचित करेंगे। ये इधर पॉजिटिव रहेगा, दाईं ओर जब जाएगा ना तो पूरा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए मैंने भी ए लिख दिया हूँ यहाँ पे। फोकस दूरी, अब फोकस दूरी जो है ना, कहाँ है फोकस दूरी, ओ एफ। तो ओ एफ बराबर एफ होगा, क्योंकि ये दाईं ओर है। जब दाईं ओर रहेगा तो प्लस में होगा, तो आप प्लस लिखे या ना लिखे चलेगा। अब देखिए
मैं यहाँ पर अब तुलना करूँगा दो त्रिभुज में। तो जानते आप एक त्रिभुज ध्यान पूर्वक से समझेंगे। देखिए यहाँ से एक, देखिए ये प्रकाशीय, देखिए पहला प्रकाशीय केंद्र से नज़र लगाइए, ये प्रकाशीय केंद्र है, एक सीधी एक लाइन जा रही है, जो है प्रकाशीय केंद्र से एक सीधी लाइन जा रही थी ना, ये इससे दो त्रिभुज बनता है। एक त्रिभुज ए बी ओ, एक त्रिभुज ए में और दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश ओ में। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कैसे समरूप हो गया? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। यहाँ पर इस त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में यहाँ पर भी तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। एक एंगल हमने यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों इसका एंगल और इसका एंगल बराबर है। समरूप करके दो एंगल हमको अगर मैं बराबर बता दूंगा तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। जानते हैं इस है ये एंगल और ये एंगल, त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, दोनों में ये दोनों शीर्षामुख कोण है। ये दोनों कोण क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो त्रिभुज के दो कोण बराबर होंगे तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, समरूप त्रिभुज यहाँ लिखूँगा, समरूप त्रिभुज ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश ओ में, सुनिए, समरूप त्रिभुज ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश ओ में। तो इसमें क्या करेंगे, आपको है ना समरूप त्रिभुज की भुजाएं एक ही अनुपात में होता है। तो मैं वस्तु का अनुपात करूँगा। तो वस्तु क्या है? ए बी है। तो यहाँ पर ए बी बट्टे इसमें प्रतिबिंब का अनुपात करेंगे तो ए डैश क्या हो जाएगा? बी डैश हो जाएगा बराबर। अब जानते हैं यहाँ पर ये त्रिभुज में तो ये ले लिए लंब, तो इसका भी लंब लेना पड़ेगा। अब यहाँ आधार लेंगे तो जानते हैं आधार क्या है आपका? ओ बी। तो ओ बी ले लेंगे या बी ओ ले लीजिए, बी ओ बट्टे क्या होगा? इसका आधार क्या होगा? बी डैश ओ। तो बी डैश ओ लिख देंगे। ये समीकरण 1 लेंगे। मगर आप पूछेंगे कि तीनों भुजाएं एक ही अनुपात में क्यों नहीं लिए? क्योंकि मैंने है ना त्रिभुज में जानते हैं तीनों भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ना देख रहे हैं ना, ये कर्ण है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका कोई आपका यूज नहीं है। ये भी आपका कर्ण हो जाएगा। क्यों? इसका अनुपात नहीं कर सकते, तो इसलिए उसका यूज नहीं था, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया, समीकरण 1 बना दिया। और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये त्रिभुज देख रहे हैं ना, और इसी त्रिभुज के सामने एक त्रिभुज दिख रहा होगा ओ एन एफ। इन दोनों को तुलना कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे यहाँ से एक त्रिभुज ये गया, ये वाला, ठीक है ना, ये समझाने के लिए बता रहे हैं। एक त्रिभुज यहाँ से ये वाला और ये वाला में तुलना कर रहे हैं, ये समरूप है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का है और इस त्रिभुज में यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर 90 डिग्री है। कौन? एफ ओ एम एन में यहाँ पर एक 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर एक 90 डिग्री बन रहा है। एक एंगल तो मैंने बता दिया कि समान है यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज का एक एंगल क्या है? समान है। और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर ये जितना एंगल होगा शीर्षामुख कोण के हिसाब से ये दोनों समान हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर है आपस में। इसका अर्थ है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज या तो लिख देंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ओ एन एफ में क्या लिखेंगे? ओ एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। दो त्रिभुज में तुलना कर रहे हैं, समरूप त्रिभुज ओ एन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में। इसका लंब लेंगे, तो लंब लेंगे तो क्या लेंगे? एन ओ बट्टे ए डैश बी डैश, इसका लंब तो क्या लिए हम? एन ओ, अब बट्टे ए डैश बी डैश। कर्ण की हमको आवश्यकता नहीं है, तो किसकी आवश्यकता होगा? आधार का। तो आधार क्या हो जाएगा? बराबर लिखेंगे ओ एफ बट्टे बी डैश एफ।
ठीक है, ओके। आगे देखिए और लिख देंगे, NO के स्थान पर AB लिखेंगे। क्या लिखेंगे? AB बाई A डैश B डैश बराबर OF बाई B डैश F। क्या लिखेंगे? B डैश F। ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 को तुलना करिए। देखिए AB बट्टे A डैश B डैश, यहाँ पर भी AB बट्टे A डैश B डैश है। जानते हैं NO के स्थान पर AB क्यों लिखे हैं? ये भी रीजन आप दे सकते हैं चाहे तो यहाँ पर, चूँकि NO बराबर AB है। कैसे पता चला? तो देखिए NO जितना है उतना ही ना हाइट है, दोनों का हाइट तो समान है, तो NO के स्थान में क्या लिख दी? AB। ठीक है, तो वही मैं यहाँ रीजन भी बता दिया। और समीकरण 1 और 2 का तुलना कर रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पर लेफ्ट हैंड दोनों का बराबर है, तो ऑटोमेटिक राइट हैंड बराबर हो जाएंगे। तो मैं क्या कर लिखता हूँ? समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ठीक है, 2 से तुलना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? BO बट्टे B डैश O बराबर OF बट्टे B डैश F। ठीक है, अब BO की हमको यहाँ पर पता है, BO पता है, B डैश O भी पता है, इसकी लंबाई पता है, OF की भी लंबाई पता है, B डैश F की लंबाई नहीं पता है, मैं इसे निकालता हूँ। तो एक स्टेप और लिख दीजिएगा, BO बाई B डैश O बराबर OF। जानते हैं B डैश F निकालना है, तो B डैश F कैसे निकालिएगा? तो B डैश F हाई दूरी निकालना है। तो ये दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं? B डैश O में क्या करेंगे? B डैश O में ये इतना लेंथ में से इतना लेंथ OF घटा देंगे तो ये लेंथ निकल जाएगा, पूरे में से ये लेंथ हटा देंगे तो ये लेंथ बच जाएगा। तो वही मैं यहाँ काम करने वाला हूँ। क्या करूँगा कि B डैश O माइनस OF, ठीक है, करेंगे तो B डैश F निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट में आगे हम बढ़ रहे हैं। BO के मान यहाँ पर मैंने लिख रखा है, BO का मान क्या है? माइनस U है, तो माइनस U लिख देंगे। यहाँ पर B डैश O का मान V है, तो V यहाँ पर रख देंगे बराबर OF का वैल्यू F है, तो F लिखेंगे। B डैश O का वैल्यू V है, तो V लिख देंगे, माइनस का माइनस, OF का मान F है तो F रख देंगे। इसे अब जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये गुना होगा तो माइनस U इंटू V माइनस F। क्या होगा? V माइनस F बराबर, ये इससे गुना हो रहा है और ये इससे गुना होगा तो VF लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? VF। अब देखिए इनको गुना करेंगे तो गुना कीजिए, जब गुना करेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, तो माइनस UV या माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो प्लस UF बराबर क्या लिखेंगे? VF। अब दोनों तरफ क्या करते हैं? दोनों तरफ UVF से भाग देने पर अब इन पर भाग दे रहे हैं तो क्या होगा? और लिख देना होगा, तो माइनस UV, नीचे कितना से भाग देना है? UVF, प्लस का प्लस लिख देंगे, यहाँ UF है तो UF लिखेंगे, क्या से भाग देंगे? UVF से बराबर VF, किससे भाग देंगे? UVF से। ठीक है, अब देखिए यहाँ U से U कट गया, V से V कट गया, तो क्या इसमें बचेगा? -1/F, प्लस का प्लस लिख दीजिए। क्या लिखिएगा? प्लस का प्लस। यहाँ U से U कटने वाला है, F से F कटेगा तो क्या होगा? 1/V बराबर, यहाँ जानते हैं V से V कटेगा, F से F कटेगा तो क्या होगा? 1/U। अब देखिए मुझे प्रूफ क्या करना है? 1/V, तो 1/V करना है, -1/, देखिए 1/V रहने दीजिए, है 1/V का भी रहने दीजिए, प्लस इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस 1/U बराबर, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस 1/F। यही प्रूफ हो गया है, लेंस सूत्र है, तो मैंने लेंस सूत्र प्रूफ करके बताया। यहाँ लिख सकते हैं लेंस सूत्र प्रूफ हो गया, लेंस सूत्र। ठीक है, ये लेंस सूत्र है, आपका क्या है? लेंस सूत्र। तो बस यही आपका इसमें रीजन है, बाकी नहीं, एक मरतबा देख लीजिए कैसे मैंने इसको स्थापित कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल राइट देख सकते हैं कैसे कैसे इसकी प्रक्रिया हुई है,
ये आप देख सकते हैं। और मैंने इसे गुना किया और लेंस सूत्र प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।